हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इट्स द स्टार्टिंग ऑफ योर चैप्टर नंबर 3। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, तो हम जब 9th क्लास में थे तो आपने वहां पर लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था, है ना। और फिर उसको ग्राफ पर कैसे बनाते थे वो भी सीखा था। ठीक है, तो आपकी एक लीनियर इक्वेशन कैसे होती है टू वेरिएबल्स में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशन होती है जिसके दो वेरिएबल्स हैं x और y। a b और c आपके क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स हैं, जिसके अंदर a और b जीरो नहीं होंगे, क्योंकि फिर अगर a और b जीरो हो गए तो टू वेरिएबल्स में तो इक्वेशन नहीं बनेगी आपकी। ठीक है ना। फिर बात कर रहे हैं पेयर्स की। यहाँ पर पेयर मींस दो इक्वेशन, एक ही बार में दो इक्वेशन होंगी, तो इसलिए हम एक इक्वेशन और लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये तो दोनों सेम इक्वेशन हो गई, तो उसके लिए दोनों के नीचे हम क्या करते हैं, ये जो आपका a b है इनके नीचे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 लगा देते हैं, जिससे कि ये आपकी इक्वेशंस अब डिफरेंट हो गए दोनों। ठीक है बच्चों, तो अब जब 9th क्लास में थे तो आपने इन इक्वेशंस का ग्राफ बनाया था। आपने ग्राफ पर पॉइंट्स को प्लॉट किया और प्लॉट करने के बाद एक लाइन ड्रॉ करके देखी थी आपने, याद है आपको। तो उसी लाइन को ड्रॉ करने से अब हम क्या पाएंगे, थोड़ा देखेंगे। एक लाइन लेते हैं कोई भी, let 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये कोई भी आपके पास एक लाइन है। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाने की सोचते हैं। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू, पहले आप 6 लिख लीजिए। आप 9th क्लास में क्या करते थे, अब इसके मेनी सॉल्यूशंस फाइंड करते थे, है ना। अगर एक ही लाइन होती थी दो वेरिएबल्स में तब इसका आंसर लिखते हैं कि इट हैज मेनी सॉल्यूशंस। और आप कैसे निकालते थे मेनी सॉल्यूशंस को, x को वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालते थे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ दो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ग्राफ पर ड्रॉ करने के लिए। तो दोनों आसान से सॉल्यूशन है। आप क्या करो, एक बार x को 0 पुट कर दो। जैसे आप x को 0 पुट करोगे ये हट जाएगा, 3y इक्वल टू 6, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। ठीक है ना। फिर आप y को 0 पुट कर दो, तो आपने y को 0 पुट कर दिया। अब y को 0 पुट किया आपने तो ये हट जाएगा, 2x इक्वल्स टू 6, मतलब x आपका 3 हो गया। अब इसे मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूं आपको। इसका ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ बनाया आपने इसका, ठीक है। तो आप अभी ग्राफ पेपर तो है नहीं मेरे पास, तो हम यहाँ पर नॉर्मल आइडिया से 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, -1 -2 -3, इधर भी -1 -2, इधर भी 1 2 और 3 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज x एक्सिस और दिस इज y एक्सिस। हमने इस तरह से ग्राफ ले लिया। आप अपना अच्छे से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, अच्छा रहेगा। x 0, अब आप एक टेबल बनाएं यहाँ पर। तो उस टेबल में आप लिखें यहाँ पर x y, x आपने रखा 0, आपका y आया 2, फिर आपने y रखा 0, फिर आपका x आया 3। इस तरह से आपने ग्राफ, बहुत सिंपल सा है, ज्यादा सोचना नहीं है। एक बार x को 0 रखो, y निकालो, फिर y को 0 रखो, x निकालो। रखा आपने, तो x 0 रखने पर y 2। अब आप देखेंगे कि x 0 और y 2, तो ये वाला पॉइंट आपको हो जाएगा। ऐसे ही फिर x 3 यहाँ पर है और y 0 तो यहीं होगा, क्योंकि ऊपर नीचे कहीं जाएंगे नहीं आप। जस्ट ड्रॉ द लाइन। तो आपने ये लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से आपने एक लाइन बना दी। तो आपने ऐसे क्वेश्चन 9th क्लास में किए थे यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एक लाइन को और इंट्रोड्यूस करते हैं। एक लाइन को और इंट्रोड्यूस करते हैं, एक और बनाते हैं इसी ग्राफ पर। तो आपने जैसे एक लाइन लिखा था 2x प्लस 3y माइनस 6, एक और लिखते हैं यहाँ पर आसान से। ऐसे ही ले लो आप कुछ भी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4 ले लो। आपने कोई भी ऐसी लाइन ले ली यहाँ पर, ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 0, तो 2y 4 y 2 हो गया। ऐसे y को 0 पुट किया तो
x आपका 4 हो गया। फिर आप नेक्स्ट इसकी टेबल बनाते हैं यहाँ पर ऐसे करके x और x4 पे y 0 आता है, तो आपने x0 पे y2 आया था, फिर से आपका ये वाला पॉइंट हो गया, और x4 पे आपका y 0 है, तो 3 के बाद आप 4 थोड़ा इसको बढ़ा लो, यहाँ पर आपका 4 हो गया, तो ये पॉइंट 4, तो 4 0। ठीक है, तो आपका ये ग्राफ बना, और इस बार आपने जो दो लाइनें चली गई आपकी, दोनों लाइनें इस पॉइंट पर कट करके चली गई। ना इंटरेस्टिंग थिंग इज देयर, अब मैं एक चीज क्यों करवा रहा हूं आपको, एग्जांपल से मैंने क्यों समझाया, क्या क्या हो सकता है यहां पर जब हम दो लाइनें ड्रॉ करेंगे, टू लाइंस ऑन अ ग्राफ, टू लाइंस ऑन अ ग्राफ, एक ग्राफ पर दो लाइनें क्या कर सकती हैं, टू लाइंस ऑन अ ग्राफ में नंबर 1 क्या हो सकती है बच्चों, इंटरसेक्ट कर सकती है, जैसे कि आपने अभी देखा दो लाइनें इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्ट। नंबर 2 इंटरसेक्ट कर सकती हैं, और क्या हो सकती है, एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, ना पैरेलल ना इंटरसेक्टिंग, एक लाइन ड्रॉ की, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर से जा सकती है, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग मे बी लाइक दिस, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, पैरेलल एक लाइन ये बनाई आपने, एक लाइन ऐसे उसी के पैरेलल चली गई। ठीक है, और कोइंसिडेंट का मतलब है एक लाइन ये वाली है पहले वाली, और दूसरे वाली भी उसी के ऊपर जा रही है, देखो, तो ये कोइंसिडेंट हो जाएगी। तो 3 सिचुएशंस आपकी हो सकती हैं, और अब बात करेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन की, क्योंकि दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, यही तो पढ़ना है हमें, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सॉल्यूशन बाय ग्राफ, सॉल्यूशन बाय ग्राफ, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, वी आर हैविंग टू मेथड्स, ग्राफिकल मेथड एंड अलजेब्रिक मेथड्स। ठीक है, तो पहले हम ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड मतलब ये है कि लाइन सॉल्यूशन कब देंगी आपको, जब वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगी, और जितनी बार कट करेंगी उतने ही सॉल्यूशन आपके होंगे, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। अगर वो एक बार कट कर रही है तो सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल आपको पता ही है, दो लाइनें कब पैरेलल हैं, व्हेन दे नेवर इंटरसेक्ट, इट मींस नो सॉल्यूशन। और यहां तो बच्चों देखो, ये तो हर जगह कट कर रही है, इट हैज मैनी पॉइंट्स which at they are intersecting, so many solution। तो इस केस में हम पढ़ेंगे, अगर लाइन इंटरसेक्ट है तो यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब है बच्चों वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। यहां पर हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, और यहां लिखेंगे बच्चों मैनी या इनफाइनाइटली मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर वो एक बार कट किया तो एक सॉल्यूशन मतलब यूनिक, पैरेलल मींस नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट मींस मेनी टाइम्स अगर वो कट कर रही है तो मेनी सॉल्यूशन। तो आप ग्राफ बनाकर देख सकते हैं ऐसे, तो कितनी बार एक लाइन ने एक दूसरी लाइन को कट किया। एक एग्जांपल मैं और देके आपको समझा रहा हूं, यहां पर ये कट किया है, अब देखते हैं दूसरी लाइन में क्या होता है। ठीक है, तो अभी हमने एक क्वेश्चन किया, अभी 2 क्वेश्चन और देखते हैं, और इनमें बिहेवियर चेक करते हैं दोनों लाइनें कैसी हैं आपकी। तो फर्स्ट देखिए आप ध्यान से, लाइन x 3y इक्वल्स टू -12, आपने पहले ऐसे लिखना है, आप x को 0 रखो, आप x को 0 रखोगे तो आप y पाओगे -4, फिर y को 0 रखो, y को 0 रखा आपने तो x मिलेगा आपका -12/9 -4/3। इस तरह से आपके x और y आ जाएंगे फर्स्ट के अंदर। तो फर्स्ट आपको इसको ऐसे टेबल जरूर बनाना है, आपको आइडिया रहेगा। 0 पे -4 और -4/3 पे 0 मिला आपको। ठीक है, ऐसे आप एक और बना लीजिए सेकंड वाला, 18x 6y 24,
x0 y आपका आएगा -4। अब इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं आप। इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं। जीरो पुट करने पर -4 आ रहा है, तो मैं थोड़ा ऐसे बना रहा हूं, 0 पे -4, तो 0 पे -4 आपने यहां ले लिया। -4/3 इट इज, अब ये डेसिमल में है तो -4/3 मतलब 4/3 कितना हुआ, 1.3 लगभग। तो अगर आपका यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -2 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो व्हेन वी टेक सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशंस, सो द पॉइंट्स आर x0 -4 and here -4/3 and 0. So if we see that both the points are same, जो हमें पहले मिले थे, तो इस बार भी आपकी जो लाइन होगी यहीं पर जाएगी कट करके, तो लाइन आपकी बनेगी फिर से वही वाली, फिर से यही लाइन बन जाएगी आपकी। तो इट मींस both the lines are intersecting at many points, infinitely many points. तो आप यहां लिखेंगे infinite many solutions, infinite many solutions यहां पर लिखेंगे। थर्ड को भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं वहां पर क्या बनेगा। 6x - 3y = -10। ठीक है, तो आप यही तरीका रखिए, एक बार x को 0 रखो, y की वैल्यू निकालो, भले ही वो डेसिमल में आए, नो प्रॉब्लम। तो x को 0 रखो, y की वैल्यू -3, तो 10/3 3.3 हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। y को 0 रखो, y को 0 रखने से x आपका आएगा -10/6। ठीक है, -10/6 मींस -5/3, तो ये 1.6 हो जाएगा, तो लिख लेंगे आप, नो प्रॉब्लम। सेकंड इक्वेशन 2x - y = -9। फिर x 0 रखा आपने, y मिला आपको 9, और y को 0 रखोगे तो x होगा आपका -9/2। ग्राफ बनाकर देखते हैं इसका। ग्राफ बनाकर देखते हैं, तो ग्राफ बना के देखेंगे तो x0 पर y जो है 10/3 है, तो 3.3 मतलब 1 2 3, और ये 3.3 हो गया। देन y0 पे x - 5/3 है, तो ये 1 है, ये 2 है, और ये आपका 1.6 माइनस वाला, तो ये -5/3 हो जाएगा। इसको आप ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये 0 पे कितना था, 10/3, और ये था आपका -5/3 और 0। ठीक है, दूसरी लाइन 0 और y आपका है 9, तो 9 बच्चों काफी दूर तक ले लो आप, इसको थोड़ा बढ़ा लो आगे, सोचो 9 यहां पर है, 0 पे 9, और ये है आपका -9/2 मतलब 4.5, तो ये आपका 3 4 और 4.5 यहां पर। अब इन दोनों को ज्वाइन करिए, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अगर आपका स्केल अच्छे से है तो आप ध्यान से देख पा रहे हैं कि these two lines are parallel here। तो अगर लाइन पैरेलल होंगी तो कट तो नहीं करेंगे ना कहीं पर भी आगे चल के, तो इसमें लिखेंगे नो सॉल्यूशन। तो बाय ग्राफ आप ग्राफ बनाकर ऐसे चेक कर सकते हैं कि दो लाइंस जो हैं वो आपको यूनिक सॉल्यूशन देंगी या मैनी सॉल्यूशन देंगी या नो सॉल्यूशंस देंगी। ठीक है बच्चों, अच्छा इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है, वो थोड़ा देखते हैं। आपको हमने 9th क्लास में आपने देखा था कि जब आप लिखते हो ax + by + c = 0, ठीक है ना, x का जो मल्टीपल है वो कोफिशिएंट है उसका, y के साथ जो मल्टीपल है वो उसका कोफिशिएंट है। तो अगर आप ये पहली लाइन देखें 9x 3y 12, 9x 3y + 12 = 0, ठीक है ना। तो यहां से कंपेयर करें तो व्हाट इज a 9, व्हाट इज b 3, व्हाट इज c 12।
ठीक है। अब सेकंड लाइन देखते हैं, 18x 6y 24 इक्वल टू 0। तो यहां से फिर देखिए a 18, b 6, c 24। ठीक है। अब a b c तो तीनों के दोनों के हमने सेम कर दिए। ऐसा करते हैं, इसे लिखते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। अब क्या करेंगे, इनका रेशियो निकाल के देखते हैं क्या होता है। a1 डिवाइड बाई a2 कितना हुआ, 9 बाई 18 1 बाई 2 हुआ। b1 बाय b2 3 बाई 6 क्या हुआ, 1 बाई 2 हुआ। c1 बाई c2 12 बाई 24 क्या हुआ, 1 बाई 2 हुआ, है ना। मतलब तीनों रेशियो क्या हो गए, इक्वल हो गए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा आपने, ये वाला, इस वाले क्वेश्चन के लिए 6x 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x y प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर से देखिए आप, a1 6, b1 माइनस 3, c1 10, a2 2, b2 माइनस 1 और c2 9। अब ऐसे यहां पर भी रेशियो निकालते हैं, a1 b1 c1। तो a1 बाई a2 कितना हुआ, 6 बाई 2 3, b1 बाई b2 कितना हुआ 3, मतलब दोनों इक्वल आ गए। और c1 बाई c2 कितना हुआ 10 बाई 9। ठीक है। तो यहां पर आपको क्या कंक्लूजन दिख रहा है कि फर्स्ट केस में आपके a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 सभी इक्वल हैं। और जब सभी इक्वल हैं तो आपके पास क्या कंक्लूजन निकला था कि लाइंस कैसी थी, कोइंसिडेंट, लाइन आपस में कोइंसाइड कर गई वहां पर। यहां देखिए ध्यान से कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 दो रेशो सेम है, थर्ड रेशो इक्वल नहीं है। तो जब थर्ड रेशो इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। लाइन कैसी हो गई, पैरेलल। और जो एक एग्जांपल हमने पहले दिया था, एक क्वेश्चन सबसे पहले किया था, अगर आप उसी क्वेश्चन के भी रेशो कंपेयर करेंगे तो उसके पहले रेशो जो हैं, पहले वाले जो थे, अगर मैं सही हूं तो क्या था वो आपका पहले वाला एग्जांपल, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 और एक थी लाइन उसके अंदर x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, एक ये वाली लेते हैं। तो यहां पर देखिए 2 और इसका है 1, तो 2 बाई 1, इसका 3 और इसका 2, तो 3 बाई 2। तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो यहां पर क्या था आपका, इंटरसेक्टिंग। ठीक है। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, एक रेशियो कंपेयर करने से क्या कंक्लूजन निकल रहा है। ठीक है। तो ये दो आपके पास इक्वेशंस हैं। आपने देखा a1 बाई a2 और b1 बाई b2, आपने रेशियो कंपेयर करनी है। पहले तीनों रेशियो कंपेयर करके देख लो। पहले आप चेक करेंगे कि दोनों रेशियो इक्वल हैं या नहीं। अगर ये रेशियो इक्वल नहीं है तो आप आगे थर्ड रेशियो को कंपेयर नहीं करोगे, लिखोगे भी नहीं उसके बारे में। अगर पहली दोनों रेशियो इक्वल नहीं है, इफ दिस टू आर नॉट इक्वल, तो आप थर्ड रेशियो कंपेयर नहीं करेंगे। और आप वहां पर क्या लिखेंगे, अगर ऐसा होता है तो आप लिखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। मतलब अगर आपको सिर्फ कंपेयर करके पता करना हो तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब दोनों रेशियो इक्वल नहीं होंगी। ठीक है। अब मान लो दोनों रेशियो इक्वल हैं, ऐसे दोनों रेशियो इक्वल है और थर्ड रेशियो इक्वल नहीं है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ग्राफ में, तो थर्ड रेशियो इक्वल ना होने पर उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो लिखते हैं नो सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं, नो सॉल्यूशन। और थर्ड है हमारा, अगर तीनों इक्वल हो जाएं, अगर ये तीनों ही इक्वल हो जाएं तो लाइन बनेगी कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है। ठीक है, दो क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं कि रेशियो कंपेयर करने से जो सॉल्यूशन है आपका
वो किस तरह का बन रहा है, ठीक है, रेशियो कंपेयरिंग करके। तो पहले ही देखिए आप यहाँ से थोड़ा अच्छे से आप रखिए, ये A1 3 आप लिखना सीखिए पहले, A1 B1 C1 क्या है, तो A1 3 B1 2 और ये 5 इधर आएगा पहले, तो C1 इज -5। फिर आप A2 लिखिए, A2 इज 2, B2 इज -3 और C2 इज -7। पहले आप दो रेशो चेक करेंगे, ये दोनों रेशो आपने चेक किया, ये 3/2 आया, ये दोनों चेक किया, -2/3 आया, तो आप लिखेंगे कि 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3, तो नहीं इक्वल है, तो आप लिखेंगे यहाँ पर लाइंस आर इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन। देयर इज नो नीड टू कंपेयर थर्ड रेशियो, थर्ड रेशियो चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये वाला, आप देखें यहाँ पर A1 is 5, A2 is -10, B1 is -3, B2 is 6, C1 इसको इधर ले आए पहले आप, -11 और C2 is 22। अब देखें ध्यान से, इट इज -1/2, -1/2 और ये भी कितना हुआ, -1/2। तो तीनों रेशियो क्या हो गई, इक्वल हो गई। और जब तीनों रेशियो इक्वल है आपकी, तो उसे क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसे आप थर्ड क्वेश्चन और कर सकते हैं जिसके अंदर दो रेशियो इक्वल होंगी और थर्ड इक्वल नहीं होंगी, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो अपने आंसर कि आपका जो सॉल्यूशन है किस तरह का होगा। अच्छा, इसमें एक और काम की बात है कि सॉल्यूशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट से हमारा मतलब है कि व्हेन देयर इज अ सॉल्यूशन, कि जब वहां पर कोई सॉल्यूशन हो, तो सॉल्यूशन तो अपने पास दो केस में है, एक में क्या है यूनिक और एक में क्या है इनफाइनाइट, तो इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो इसमें भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसे भी कंसिस्टेंट कहेंगे। तो यहां पर एक वर्ड लगाते हैं डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट तो है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो डिपेंडेंसी होगी यहां पर। और ये पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट। Okay, so in next video we will discuss with algebraic methods to solve the linear equations in two variables. So keeps on watching.